हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुरुनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि दक्षिणे लक्ष्मणोदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 5वां अध्याय का पाठ होगा। चौथे अध्याय में था कि दशरथ जी राम जी से कहते हैं कि बेटा तुम्हें सारी प्रजा राजा बनना देखना चाहती है, अब मैं तुम्हें कल युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूंगा। राजा के इस प्रकार कहने पर कल होने वाले राजसभा के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री राम जी पिताजी को प्रणाम करके अपने मन में चले गए। दशरथ जी ने उनको कहा कि कल अभिषेक को इसलिए आज तू उपवास करो। वो अपने राम जी महल में गए। वहां पे सीता को बताने के लिए महल के भीतर प्रवेश किया कि राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त आज्ञा पिता ने आज्ञा दी है। सब कहने के लिए गए। वहां पे देखे कि सीता जी नहीं है तो फिर अपने माता जी के पास जाते। वहां पर देखते हैं कि माता कौशल्या भगवान के सामने ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही हैं। तब कहते हैं इसलिए विदा कर अपनी माता को प्रणाम करते हैं। तो माँ कहते हैं राम जी कहते हैं माँ पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है, कल मेरा अभिषेक होगा। जैसे कि मेरे पिताजी का आदेश है कि उनके अनुसार सीता को मेरे साथ ही साथ उपवास करना होगा। तब कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य करना है करो। ऐसा कहने पर तो कौशल्या माता जी कहती है कि बेटा तुम मेरे द्वारा किसी मंगल में नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो, जिससे तुमने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया और विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैंने जो व्रत उपवास तब किया था वो आज सफल हो गया। बेटा उसी के फल से या इच्छा कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। ऐसा माता चौथा अध्याय में कौशल्या माता राम जी को कहती हैं। अब 5वां अध्याय का आज पाठ है। पंचम सर्गा। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की शिक्षा देकर आना, राजा का इस समाचार से अवगत कराना, राजा का अंतपुरी प्रवेश। अब राजा दशरथ अनुरोध करते वशिष्ठ जी को कि आप उपवास में नियम क्या है वैसा आपको राम जी को बताइए, सीता जी को। तो वशिष्ठ जी वहाँ जाते हैं, राम जी के यहाँ जाते हैं। इस अध्याय में है। फिर वो समाचार कि मैंने दीक्षा दे दिया ऐसा समाचार दशरथ जी को कहते हैं। फिर दशरथ जी अपने अंतपुरी अपने महल में जाते हैं। इस अध्याय में संदेश्या रामानिपते भाविन्याभिषेचने पुरोहितम समाहुय वशिष्ठमिदम अब्रवीत। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब उन्होंने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले गच्छोपवासं काकुत्स्थं कार्यद्या तपोधना श्रेयसे राज्य लाभाय बद्ध्वा यथा व्रता। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति चासा राजनुक्त्वा वेद विधावरम स्वयं वशिष्ठो भगवान यो रामानिवेशनम उपवासम मितु वीरम मंत्र कोविदम
ब्राह्म्यारथपरम युक्तमास्ताया सुधृति व्रता। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ ब्रह्म मंत्र वेता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग जूते जुताए शेष रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। सा राम भवन प्राप्य पांडुराभ्रम घनाभ्रमम तृष्या कच्छा व्रते नेवा विवेशा मुनिषत्तमम। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनि और वशिष्ठ ने उसकी 3 जोड़ियों में रथ द्वारा ही प्रवेश किया। ताम गता ऋषिम रामा त्वानिर्नेव संभ्रमम मानिष्यं सामानहं निष्कामं निवेशनात्। वहाँ पधारे उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी की बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। मारुत्था रथाभ्याम सा मनीषिणा ततो अवतारयामासा परिगृह्य रथाम स्वयं। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। सा चैनम प्रसितम दृष्ट्वा संभ्रावित प्रसाद्य च प्रियाः हर्षयन् रामयित्वा च पुरोहिता। प्रिय श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग थे। उन्हें उतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वश्य कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। प्रसन्ने ते पिता रामम यत्वत राज्यम अवश्यसि उपवासम भवनाद्यम करोतु सह सीतया। श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम्हें राज प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधु सीता के साथ उपवास करो। प्रातः स्वाम अभिषेक्ता ही यौवराजेन राधिपा पिता दशरथा प्रीता ययाते न सोयता। रघुनंदन जैसे नहुस ने याति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हें राजपथ पर अभिषेक करेंगे। इति युक्ता सा तदात्मा राम उपवासम यद्व्रता मंत्रवत् कार्यामासा वैदेह्या सहितं शुचि। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावत रामेण साराज्ञो गुरु अर्चिता आभ्यानुज्ञाप काकुस्थमयो राम निवेशनात्। तदंतर श्री राम जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृदस्तत रामोपि सहासेन प्रिय वदेहि सभाजितो विशेषादा तनुज्ञा सर्वसाः। श्री राम भी वहाँ प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। इष्ट नारी नरयुक्तो राम वेश तदा बभो यथा मद्विज गणा प्रफुल्ला नलिनीसरा। उस समय श्री राम का भवन हर्षोल्लास पूर्वक नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राज भवनम प्राप्त्या तस्मात् राम निवेशनात् निर्गता दशदम मार्गम वशिष्ठो जन सवृतम। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्य की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंद योज्जायाम राजमार्गम समन्तता बभूवुर्षि संवादा कुतूहल जने वृताः। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनवृतो मृ संघर्षे हस्त स्वर्ण वृता तथा बभूव राजमार्गस्य सागरस्य स्वयं। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उसे व्याप्त हुआ कि राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जन की भांति सुनाई देता था। सिक्त संविष्ट्या रथ्या ही तथा वनमालिनी
आसीदयुध्या तदहं संरक्षित गृह ध्वजा। उस दिन वन और उपवन की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। ततो ही अयोध्या निलया सहस्त्री बलान कुलोजन रामाभिषेक कामांचन कांचन उदया रवे। स्त्री और बालकों सहित अयोध्यावासी जन सुधा श्री राम के राज्याभिषेक देखने की इच्छा से उस समय सूर्योदय की होने की कामना कर रहे थे। प्रजालंकार भूताचा जन जनंद वर्धनम उत्सुको अभूज जनो द्रष्टुम तम अयोध्या महोत्सवम। अयोध्या का महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों को आनंद बढ़ाने वाला था। वहाँ सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संबंधा राजमार्गम पुरोहिता बिहुन्यु जनोगम तम सनेरा कुलम ययो। इस प्रकार मनुष्यों के भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समुदाय को एक ओर करते हुए धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीता ब्रह्म शिखर प्रख्या प्रसादाम्भिरूह्य च समीयाय नरेंद्रेण सक्रीणेव बृहस्पति। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवता इंद्र से मिल रहे हो। गतम अभिप्रेच्या हित्वा राजसन्निपा प्रपच्य स्वमतं तस्मै कृतमिव विवेदयन् वेदयत। पुनः आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुनि क्या आपने मेरे अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। तेन चैवा तदा तुल्यं सहासीना सभासदा आसनेभ्यः समुस्तस्तु पूजयन्ता पुरोहितम्। उनके साथ उस समय बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समा आदर करते हुए अपने अपने स्थान से आसनों से उठ खड़े हो गए। गुरुणाम त्वाभ्यानुज्ञातो मनुघं विसृज्यतं विवेशांतपुरं राजा सिंहो गिरि गुहामिव। तदंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ उस समय जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतपुरी में प्रवेश किया। तद्रग्रेवावेश प्रमाद जनाकुलं महेंद्र वेशं प्रतिभं निवेशन व्याप्दीप संचारु विशेष पार्थिवं शशिवतारागण संकुलम नभा। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में आते हैं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड पंचम सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।